अब बात करेंगे टारगेट पर टाइगर की। बाघों की सबसे ज्यादा संख्या वाले मध्य प्रदेश में पिछले एक साल में बाघों की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। एमपी के वन विभाग के आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में पिछले एक साल में 38 बाघों की मौत हुई है, जो दूसरे किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। न सिर्फ बाघ, मध्य प्रदेश वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान सबसे ज्यादा 87 मौतें तेंदुओं की भी मौत हुई है। बाघों के संरक्षण को लेकर भारत सरकार की बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू हुए भी इस साल अप्रैल महीने में 50 साल पूरे हो जाएंगे। साल 2018 में वन प्राणियों के सेंसस यानी कि जनगणना में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 दर्ज की गई थी। 2022 में भी गणना की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। ये गणना भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और प्रोजेक्ट टाइगर मिलकर करते हैं। एमपी के जंगलों में हो रही इतनी मौतों से वन प्राणियों के लिए काम करने वाले विशेषज्ञों के साथ साथ राज्य के उच्च न्यायालय की भी चिंता बढ़ गई है। एमपी उच्च न्यायालय को इतने बड़े पैमाने पर हो रही बाघों की मौतों का संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप करना पड़ा और अदालत को इन मौतों की सघन जांच के आदेश भी जारी करने पड़े। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के तालाकोर जोन गोहड़ी बीट में जोरजोरा कुंड के पास मिला मृत मादा बाघ शावक। इस खबर पर संवाददाता केडी खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। केडी खान, जिस तरह से टाइगर की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट पर भी सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से वन विभाग का प्रबंधन जो है वो सवालों के घेरे में है। जी, बताना चाहूंगा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 1536 वर्ग मीटर का है और बाघों की संख्या अधिक होने के कारण, इनकी आपसी भिड़ंत के कारण ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें बाघों की मौत हो रही है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क से विद्युत की लाइन भी गुजरी हुई है, जिसमें कहीं पे उनकी हाइट कम होने की वजह से कुछ लोग लग्गी लगा के शिकार करते हैं बाघों का और बाघों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। जी केडी खान, सरकार बड़े बड़े दावे करती है। सीएम कहते हैं कि हमें फक्र है कि एमपी टाइगर स्टेट है, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से बाघों की जान जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार प्रबंधन के कर्मचारी, अपने बांधवगढ़ के कर्मचारी हैं और उनसे बात करने की भी कई बार कोशिश की गई तो उन्होंने कभी सही जवाब नहीं दिया और मिलने से भी मना कर देते हैं, उसे कैमरे के सामने आने से मना करते हैं वो। जी, आपने कहा कि कैमरे के सामने आने से मना करते, लेकिन जिम्मेदारी उनकी सरकार ने तय कर रखी है। जिस चीज का उनको वेतन मिलता है, जिस चीज में उनकी एक्सपर्टीज है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जी, बिल्कुल नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं काम। और जिस तरह से बार बार बाघों की मौत हो रही है, इस पर एक सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि आखिर तेंदुओं की मौत क्यों हो रही है, टाइगर्स की मौत क्यों हो रही है, चीतों की मौत क्यों हो रही है। जी, टाइगर की मौत की सबसे मुख्य वजह तो यह है कि क्षेत्रफल कम होने की वजह से इनकी तादाद ज्यादा है और तादाद ज्यादा होने से आपसी भिड़ंत में इनकी मौत हो रही है। जैसे कि अभी एक मादा शावक का शव मिला है, बजरंग नामक टाइगर ने इस पे अटैक करके इसकी जान ले ली थी। जी केडी खान, पहले भी आपने रिपोर्ट्स भेजी है जिसमें जिक्र था कि शिकारी शिकार भी करते हैं। एक तरफ सरकार इनको बचाने का दावा करती है और अपनी पीठ खुद थपथपाती है कि संख्या बढ़ी है, दूसरी तरफ शिकार भी हो रहा है जंगलों में। जी, बताना चाहूंगा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर से ही विद्युत लाइन निकली हुई है, जिसकी जहाँ पे कई जगहों पे कम हाइट पे है और शिकारियों द्वारा वहां पे लग्गी लगा के इनका शिकार भी किया जाता है। और लगभग एक साल में 25 से 30 बाघों के मरने की खबर भी सामने आई है। जी, जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं केडी खान, उनको जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी होती है। क्या उनकी नजर से ओझल हो जाते हैं ऐसे शिकारी? उन्हें पता भी नहीं लगता और शिकार करते हैं वो। जी, उनसे भी इस विषय में भी जानकारी मांगी गई थी तो उन्होंने बात बोली कि अभी हम साइड पे हैं, बाद में बात करेंगे। और कई बार ऐसा हुआ है कि उनसे बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कैमरे से बचते नजर आते हैं और उन्हें सब जानकारी है, शिकार की भी पूरी जानकारी है, हर जानकारी उनके पास रहती है, फिर भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती उसकी। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को हम बता दें एक बार फिर से कि बांधवगढ़
टाइगर रिजर्व के तालाकोर जोन गोड़ी बीट में जोराजोर कुंड के पास मिला मृत मादा बाघ शावक का शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही स्नीपर डॉग और मेटल डिटेक्टर और हाथियों द्वारा किया गया आपको बता दें निरीक्षण किया गया। मृत मादा बाघ शावक के गले एवं पीठ पर मिले हैं दांतों के घाव के निशान। प्रथम दृष्टया नर बाघ द्वारा मारा जाना बताया जा रहा है। एक बार फिर से रुक करते केडी खान का। केडी खान, जैसा कि आपने बताया कि अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। वन मंत्री को एक्शन लेना चाहिए, विजय शाह को। लेकिन अधिकारी केडी खान, वन मंत्री को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वन मंत्री को एक्शन लेना चाहिए और अधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई भी करना चाहिए। जी, कुछ सवाल हम आप ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। क्या स्थिति है एमपी में? टाइगर की मौत का क्या है कारण? पांच साल में 171 बाघ और 310 तेंदुए मारे गए। ये हादसे बढ़ जाते हैं। हालांकि उनका दावा है कि आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के जंगलों में बड़े पैमाने पर शिकार भी जारी है। पिछले साल मध्य प्रदेश के जंगलों में 87 तेंदुए भी मारे गए थे। या फिर फंदों में फंसकर बाघों की मौत हो रही है, जो कि काफी चिंता का विषय है। उसमें कम से कम 7 बाघों की मौत का कारण शिकार बताया गया है। बाघों के गले में लगेंगे सैटेलाइट कॉलर, लगे होने के बावजूद भी शिकारी शिकार कर रहे हैं। तीन से 310 तेंदुए अभी मरे हैं, जबकि वर्ष 2021 में ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।